प्रस्ताव रख रहे हो, मैं इसे अस्वीकार करता हूं, ठुकराता हूं, मुझे स्वीकार नहीं है। अरे जब तक वो पांडव मेरे से युद्ध नहीं कर लेते तब तक मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। प्यारे परीक्षित, महाराज धृतराष्ट्र पुत्र मोह में बंधे हुए थे, इसलिए भला बुरा कुछ नहीं बोल पाए, मूक बन करके रहे। दुर्योधन ने जब प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो मेरे गोविंद चलने के लिए उद्यत हुए। दुर्योधन को पुनः बोला, केशव ये गमन कैसे? आपका आगमन होते ही मैंने रसोई घर में संदेश भेज दिया है, 56 प्रकार के भोग तैयार हो रहे हैं, भोजन करके जाइए। भगवान बोले, दुर्योधन जानते हो शांति दूत का नेम क्या है? यदि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तो वो भोजन और जल ग्रहण करने का अधिकारी है, यदि उसको ठुकरा दिया जाए तो भोजन क्या वो जल पीने का भी अधिकारी नहीं। तुमने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज मैं तुम्हारे घर पर भोजन भी नहीं करूंगा। दूसरी बात, आज का मेरा जो निमंत्रण है ना, वो तो चाचा विदुर की कुटिया पर है, इसलिए विदुर कुटिया पर जाकर के भोजन करो। अब इस सभा में विदुर जी भी बैठे हुए। विदुर जी ने सोचा, कृष्ण ने सभा के मध्य में खड़े होकर के कहा कि आज वो मेरे घर भोजन करेंगे तो अवश्य घर पर पधारेंगे, तो चल करके मुझे विदुरानी को सावधान कर देना चाहिए, संदेश देना चाहिए कि आज कृष्ण हमारे घर पर पधार रहे हैं, तो सुनो तो इस स्वागत की तैयारी में जुट जाए। और ऐसा सोच करके विदुर जी चल पड़े। पर विदुर जी को यह ज्ञात नहीं है कि कन्हैया छलिया है, मेरे से पहले भी पहुंचना जानते हैं। अब विदुर जी तो सोचते हुए जा रहे हैं कन्हैया से पहले पहुंच रहा है, विदुरानी को जाके अवगत कराना है, पर कन्हैया तो पहले ही पहुंच गए। जाकर के देखा तो दरवाजा बंद था। आवाज लगाई, काकीजू। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं कृष्ण, दरवाजा खोलो। विदुरानी स्नान कर रही थी, कृष्ण शब्द को सुनते ही शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल पड़ी, इनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा और पागलों जैसी वृत्ति हो गई, दरवाजे को खोलने के लिए दौड़ पड़ी। झट से जो ही दरवाजा खोला, आइए मेरे केशव, आइए गोविंद, आपका स्वागत है। कन्हैया ने झटपट पीतांबर लिया और काकी के तन पर डाल दिया। काकी जी पहले वस्त्र तो पहनो ना। झटपट जाके वस्त्रों को पहना और मेरे कन्हैया के लिए बिठाने के लिए चौकी लेके आए। प्रेम में पागलों जैसी स्थिति हो गई, चौकी को बिछाना था सीधा और बिछा बैठी उल्टा, और बोली कन्हैया बैठिए ना। कन्हैया ने देखा चौकी तो उल्टी है, पर काकीजू ने भाव से प्रेम से बिछाई। उल्टी चौकी पर गोविंद विराजमान हो गए और बोले, काकीजू बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए ना। दौड़ी दौड़ी गई और केला ले आई, मेरे गोविंद के पास आके बैठ गए। बार बार कुशलता पूछती है, कभी पांडवों की पूछती है तो कभी द्वारका वासियों की पूछती है। कहो केशव, आज कैसे आना हुए हो? काकीजू मैं शांति दूत बन के आया। केले को छीला, मिगी डाल दी पृथ्वी पर और छिलका देते हुए कहा, केशव इसका भोग लगाइए, इसे खाओ। कन्हैया ने सोचा ये ठीक रहे, खाए की वस्तु फेंक दी और फेंकने की वस्तु की कह रहे हैं कि भोग लगाओ। पर कन्हैया कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोय। मेरा भक्त जब भाव से प्रेम से पत्र पुष्प फल तोय माने जल जब अर्पण कर देता है तो उसे सहज स्वीकार कर लेता। यदि भाव नहीं है तो भगवान को हम बिना भाव के हीरा मोती जवाहरात मुखराज आदि अर्पण करते रहे, फिर भी भगवान उसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे छिलका ही पाने लगे। अब तो बार बार केला लेती है, छील करके छिलका कन्हैया के हाथ में मिगी को नीचे। कभी यदुवंशियों की कुशलता पूछती है तो कभी पांडवों की कुशलता पूछती है।